बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप विदाउट एनी चार्जेस इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करने के लिए आपने ये जो वर्ड यूज़ करना है वो है @mytopperstudent। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल अवेलेबल होगा इस लोगो में। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो वो आपको अवेलेबल हो जाए, उसका आपको पॉपअप आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, प्रूव दैट z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इस सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर z बार z के इक्वल है, हमने क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि अगर z बार इक्वल टू z है तो फिर हमने साबित ये करना है कि z रियल है, z के साथ एयोटा नहीं है। दूसरी तरफ फिर हमने सेकंड पार्ट में हमने ये अगर लेट करना है कि z रियल है तो फिर हम शो करेंगे कि z इक्वल टू z बार। ये दोनों जो है ना हिस्से हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये लेट करते हैं कि z बार इक्वल टू z। अब हमने ये लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास z बार जो है ना वो z के इक्वल है। तो अब हम एंड पे ये शो करेंगे कि जो है हमारे पास z, हमारे पास x क्या है, z क्या है, रियल है। हमें पता है आमतौर पे कम्प्लेक्स नंबर में जो z है वो किसको शो करता है, x प्लस एटा y। इसमें x और y दोनों रियल बिलोंग करते हैं। जब हम इसका बार लेंगे तो वो हमारे पास, हमें ये मालूम है कि जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है वो नेगेटिव बन जाती है। तो z बार इक्वल टू एक्स माइनस एयोटा वाई। क्योंकि हमने लिया हुआ है कि z इक्वल टू जेड बार, ये हमने लेट किया हुआ है, तो जब हम z इक्वल टू जेड बार रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एयोटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस एयोटा वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 एयोटा इक्वल टू वाई आ जाएगा, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 एयोटा तो ज़ीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 हमारे पास ज़ीरो नहीं है, आयोटा भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि आयोटा जो होता है -1 अंडर रूट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू ज़ीरो है। किसी ना किसी ने तो y के इक्वल होना ही था, किसी ना किसी ने तो ज़ीरो के इक्वल होना ही था। इस वजह से ये इस सारे स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो y है वो इक्वल टू ज़ीरो, ना 2 इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ना i इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब y इक्वल टू ज़ीरो है, तो एज z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है, तो y की वैल्यू पुट जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू एक्स। ये देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, क्योंकि y इक्वल टू जीरो आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि x हमारे पास रियल है, z इक्वल टू एक्स आ गया, और z क्या हमारे पास होगा, रियल, कि z में सिर्फ रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इमेजिनरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहला पार्ट हमने साबित कर दिया कि अगर z बार इक्वल टू z है तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि z रियल होगा। अब हमने कन्वर्सली इसको उल्ट हमने इसको साबित करना है कि अगर z हमारे पास रियल है, फिर एंड पे हमने ये साबित कर देना है कि z बार इक्वल टू z है। तो कन्वर्सली में क्या हुआ कि हमने अब उल्ट जो है ना इसको साबित करना है। पहले वाले, अब हमने क्या किया कि हमने लेट कर लिया z रियल है, z रियल है। पहले हमने पहले वाले पार्ट में क्या लेट किया था, z इक्वल टू z बार, और हमने शो किया था z रियल है। अब हम उल्ट चल रहे हैं, हमने लेट कर लिया z रियल है। अगर z रियल है, नाउ वी शैल प्रूव दैट z बार इक्वल टू z। हमें ये पता है कि z किसके बराबर होता है, x प्लस एटा वाई के, एंड z इज रियल। और हमें ये भी है पता है कि z किसके बराबर है, रियल के बराबर है। अगर z रियल है तो इसका मतलब है y नहीं इसमें एग्जिस्ट करता, y इक्वल टू ज़ीरो है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, z एक्स प्लस ज़ीरो वाई।
हम कम्प्लेक्स नंबर z को कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस छोटा भाई ये y इक्वल टू हमने जीरो इस वजह से रख दिया क्योंकि हमें पता है कि जो z है रियल है। अगर z रियल है तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इस वजह से हमने y इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, z इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स प्लस जीरो वाई आ गया। जब इसका हम बार लेंगे तो हमारे पास आपको पता है कि जब बार लेते हैं तो जो इमेजिनरी केस जो ऑल्टा के साथ वाली टर्म होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस ऑल्टा वाई। तो ये देखें ऊपर आपके पास z इक्वल टू एक्स है और नीचे z बार इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल टू जेड बार, दोनों से ऊपर वाली आप अगर दोनों टर्म्स को देखें, यहाँ पे हमारे पास z इक्वल टू एक्स है और नीचे हमारे पास z बार इक्वल टू एक्स है। तो इस क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि z बार इक्वल टू जेड। तो इस तरह हमने साबित कर दिया है कि अगर z रियल है तो फिर ये z बार इक्वल टू जेड है। तो इस तरह हमारे पास ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इस वजह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।